मोदी सरकार ने सिखों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक भारत पाकिस्तान में गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है। ननकाना साहब, हसन अब्दाल और गुरुद्वारा पंजा साहब भारतीय ड्रोन्स के जेरे अताब रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मोदी सरकार ने सिखों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक भारत पाकिस्तान में गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है, जबकि ननकाना साहब, हसन अब्दाल और गुरुद्वारा पंजा साहब भारतीय ड्रोन्स के जेरे अताब रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जंग बंदी कैसे हुई, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा, पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जंग बंदी कैसे हुई, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा, पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। जंग बंदी के लिए अमरीका और दीगर ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करे गा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहलगाम वाक़े में मुलव्वस किरदारों को सज़ा देनी चाहिए। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। भारत को हसीमत उठाना पड़ी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से जवाब मिलने के बाद 4 से 5 ममालिक से रब्ता किया। पाक भारत कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग में पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे और कश्मीर पर भी बातचीत होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था, हमारी कामयाबी को दुनिया तस्लीम कर रही है और उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। अमरीका का सीज फायर में बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद भारत ने अमरीका, सऊदी अरब और ईरान से रब्ता किया। तस्लीम कर रही है। इवन जो भारतीय मीडिया है वो भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की जो अपर हैंड रहा है, सुप्रीमेसी रही है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, डिप्लोमेसी भी है। नहीं, मैं इसमें ब्रॉडर इश्यूज में ट्रीटी भी डिस्कस होगी और कश्मीर भी डिस्कस होगा और साथ जो है ये हम दहशतगर्दी को भी डिस्कस करेंगे। किसी मुल्क ने भी, एक मुल्क ने भी दुनिया में खुल के हमायत नहीं की हिंदुस्तान की। ये हमारी तो कामयाबी है ही, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें। ये पैगाम जो है ये तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट थे ना। मेनली जो है ये फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम आते रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो है अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, टर्की से, इन सारे ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की जानिब से कहा गया कि भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। जंगबंदी के निफाज से मुताल्लिक उमूर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह कहा गया कि भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंगबंदी के निफाज से मुताल्लिक उमूर राबते के जरिए हल होने चाहिए, जबकि मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए।
और पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की जानिब से कहा गया कि भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। जंगबंदी के निफाज से मुताल्लिक उमूर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। जंगबंदी के निफाज से मुताल्लिक उमूर राबते के जरिए हल होने चाहिए, जबकि मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। अपडेट करें आपको इस खबर से मुताल्लिक कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। अपडेट करें आपको इस खबर से मुताल्लिक कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका लग गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ। राइटर्स के मुताबिक भारतीय जंगी जुनून के बायस भारतीय मार्केटों में बेचैनी की फिजा कायम रही। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद जवाबी इक़दामात किसी तवील और मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। जुमेरात के रोज़ इंडेक्सेस में तकरीबन 0.5% कमी देखी गई और इस हफ्ते मजमूई तौर पर तकरीबन 1.3% की तनज़्ज़ुली आई। राइटर्स के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार रहे। और पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका लग गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ। राइटर्स के मुताबिक भारतीय जंगी जुनून के बायस भारतीय मार्केटों में बेचैनी की फिजा कायम रही। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद जवाबी इक़दामात किसी तवील और मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। जुमेरात के रोज़ इंडेक्सेस में तकरीबन 0.5% कमी देखी गई और इस हफ्ते मजमूई तौर पर तकरीबन 1.3% की तनज़्ज़ुली आई। राइटर्स के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार रहे।